हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस नॉलेज ऑफिशियल में। तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं सोशल साइंस एसएसटी के कुछ इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स के को जो हमारे 2022 एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की है? ठीक है ना, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? ओके, पहला है 30 को, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 12 फरवरी 1930 को। तीसरा ऑप्शन है 1930 को। चौथा ऑप्शन है 12 अप्रैल 1930 को। ठीक है, बस यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको सिर्फ यही समझना है कौन से तिथि को हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा यह अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? चलिए ऑप्शन दिया हुआ है 1 मार्च 1920, 1 मई 1920, 1 अगस्त 1920 और 1 दिसंबर 1920। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त 1920। ठीक है, अब चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है आमरण अनशन से, कैसर-ए-हिंद का पदक वापस कर, सी नंबर दांडी यात्रा द्वारा, और डी नंबर चलिए देखते हैं डी नंबर क्या दिया हुआ है। और डी नंबर दिया हुआ पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दांडी यात्रा द्वारा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दांडी यात्रा द्वारा किया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समझौते द्वारा दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस संस्थापक किसे माना जाता है? जी हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? पहला है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है यूरोप और चौथा देखते हैं चौथा क्या है। और हमारा चौथा है पश्चिमी एशिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यूरोप। ओके, तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुर्वो वंश द्वारा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? मेजनी का संबंध किस संगठन से है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया और ऑप्शन नंबर डी है डायट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। ओके, चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। ठीक है, इटली इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। चलिए अब 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विकेट इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? पहला ऑप्शन है सेनापति, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस में राजदूत, और तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ गृह मंत्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। अब चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? जी, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है सेंट साइमन को, उसके बाद चार्ल्स फूरिये को, और ऑप्शन नंबर सी है लुई ब्लॉक को, और ऑप्शन नंबर डी है कार्ल मार्क्स को। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए हम बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स को। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, और ट्रोट्स्की, केरेंस्की। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ट्रोट्स्की। तो लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1861 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1862 में, ऑप्शन सी है 1863 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1864 ईस्वी में। तो आप लोग बताइए 13वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? चलिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1844 में, ऑप्शन बी है 1848 में, ऑप्शन सी है 1864 में, और ऑप्शन डी है 1867 में। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए अब 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां नंबर, तो हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है दास्तोवस्की, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है एंजेलस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉल्स्टॉय। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब चलिए 16वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 16वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पीने का बर्तन, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है पानी रखने का मिट्टी, और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है रूस का सामंत, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है रूस का सम्राट। तो 16वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट, अर्थात रूस का राजा। रूस में जार का अर्थ राजा होता है, उसे सम्राट भी कहते हैं। चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 17वां नंबर क्वेश्चन है, तो वाडाबंदी, ठीक है ना, वाडाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? वाडाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है जर्मनी में, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है रूस में। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 17वें नंबर क्वेश्चन का आंसर चलिए हम बता देते हैं। 17वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए को सही कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। और 18वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में, 1958 में, 1962 में, 1966 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। जितना भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके 2022 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल देने वाला है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम इसका आंसर बता ही देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1966 में, 1966 में। चलिए अब 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 19वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? जी हाँ, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? आप लोग पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति, ठीक है, कब हुआ था, सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, इसको आपको लिखना है। पहला दिया हुआ है ऑप्शन इंग्लैंड में, दूसरा दिया हुआ है फ्रांस में, तीसरा दिया है रूस में और चौथा है जर्मनी में। तो जल्दी से बताइए औद्योगिक क्रांति किस देश में हुआ था? ओके, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था। ओके, अब चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई 1854 किसने खोली थी? बम्बई में 1854 में किसने खोली थी? भारत में पहली कपड़ा मिल किसने खोली थी? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुन सकते हैं। क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो चलिए बिना समय गवाए हम ही बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, कावस जी नानाजी दाभार। ओके, चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है। देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो इसका ऑप्शन है, क्या कहते हैं, आपका क्वेश्चन बता रहे हैं हम देखिए क्वेश्चन है आपका, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ, देखिए ऑप्शन ध्यान से, इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है रूस में। तो आप लोग सोच के और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।